इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने। अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने। अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं एम आई भूषण आपके अपने चैनल ऑक्सिंग डिजिटल इरा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपके बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है। ओल्ड आईडी डेटा सबमिशन से लेके फॉर्म भर भी दिए, फिर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। उस चीज को सोल्ड आउट किया गया है। साथ ही साथ शक्ति जी से जो मेरी बात हुई थी, आप लोगों का हाई डिमांड था कि सर इस क्वेश्चन को सोल्ड आउट करिए ताकि हम फॉर्म को फिलअप आगे कर सके। तो उसको लेकर के जो मेरी बात हुई थी शक्ति जी के साथ, उसका एक छोटा सा फीडबैक यहां पे मैं लेकर के आया हूं। हो सकता है कि इसी में आपके बहुत सारे सवालों का जवाब छुपा हो, या हो सकता है कि ये सवालों का जवाब अगर आप जान लेते हैं तो आपको टीम को लीड करने में आसानी होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये गाना से क्यों स्टार्ट किए। देखिए, ऑक्सिंक ने बहुत कुछ सिखा दिया दोस्त। हुआ क्या, ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सिंक के कमबैक करने से फाइनली ऑक्सिंक कमबैक की, किसी न किसी रूप में की, लेकिन कमबैक करने के बाद हो सकता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 दिन बाद, 2 महीने बाद सबका जो जो इनपुट गया था वो आउटपुट के रूप में भी आ जाए। लेकिन जो रिलेशंस खराब हुए उसका आपको पता है, बहुत बड़े बड़े लीडरों ने अपने, या फिर इवन मैं भी, या फिर कोई भी व्यक्ति अपने दोस्तों को खो चुका है। अपने दोस्त को खोया, अपने रिलेशनशिप से उनका, अपने रिलेशन में रिलेशनशिप खराब हो गया। भाई के साथ, चाचा के साथ, दादा के साथ, बहनों के साथ, जीजाओं के साथ, ऐसा रिलेशन खराब होगा। क्यों? ये ऑक्सिंक ने बहुत कुछ सिखाया भी है। तो खैर वो अलग मैटर है। लेकिन अगर यही चीजों को हम, चलो ठीक है, बिजनेस में कहीं लॉस कहीं प्रॉफिट होता रहता है, अगर हम बिजनेस को हटा करके इस चीज को देखते हैं तो अपना रिलेशन खराब नहीं होता। तो ये किसके वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। इसीलिए मैंने गाया कि इंसान इतना गिर गया दौलत के सामने, इसीलिए गाया, और बाकी कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का टॉपिक। देखिए, सवालों का ढेर सारा बौछार लगा पड़ा है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे बड़ा सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि जिन लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया, अभी वेब जीबी में फॉर्म फिलअप किया है ना आप लोगों ने, सबने फॉर्म फिलअप किया है, कुछ लोग अभी भी फिलअप कर रहे हैं। तो एक बंदे का ऐसा सवाल था कि सर ऑक्सिंग के माइग्रेशन के टाइम पे, ऑक्सिंग के माइग्रेशन के टाइम पे हमने अपनी आईडी को माइग्रेट तो कर लिया, इसके बाद हम एक लंबे गैप होने की वजह से यूजर आईडी भूल गए हैं, यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं। तो अच्छा, कारण क्या था? यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए। अब उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं तो विदाउट यूजर आईडी आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। मैंने सर से बात किया कि आखिर उस कंडीशन में क्या किया जाए। उसके पास सारा डेटा है, उसने कौन सा मोबाइल नंबर डाला था, कौन सा ईमेल आईडी डाला था, कौन सा आधार कार्ड डाला था, सब कुछ पता है। लेकिन यार यूजर आईडी क्या बनाया था? जैसे एक व्यक्ति के मल्टीपल्स आईडी थे, बीच में पहले ऑक्सिंक में कुछ और था, ऑक्सिंक 2.0 में कुछ और हुआ, वेब जीबी में कुछ और हुआ, तो हो सकता है कि वो यूजर आईडी भूल गए। तो इसका जवाब क्या है? हमने सर से बात किया, सर ने एक ही लाइन में रिप्लाई दिया है कि यूजर आईडी मैंडेटरी नहीं है। अगर मान लिया ठीक है, अगर आपका यूजर आईडी है तब तो डालिए, लेकिन अगर यूजर आईडी नहीं भी है तो करेंट का यूजर आईडी डालिए। जो डेटा का मैचिंग होगा वो किस बेस पे होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यूजर आईडी, इसके बाद फोन नंबर, इसके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद आधार और पैन कार्ड। तो अब देखिए सवाल कहां आ रहा है। जैसे यूजर आईडी डालते समय, अच्छा एक सबसे बड़ा सवाल यह भी आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि सर हम यूजर आईडी कौन सा डालें। सबसे पहले वाला
माइग्रेशन के टाइम वाला या फिर वेब जीबी वाला? तो भैया देखिए, अभी का जो यूजर आईडी है, अभी का जो यूजर आईडी है वेब जीबी में, या वेब जीबी में जो भी डिटेल्स आपने डाला है उस डिटेल्स से कंपनी को कोई मतलब नहीं है। क्लियर? इसके बाद ऑक्सिंग के स्टार्ट वाले में जो भी डिटेल्स था उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। कंपनी डेटा मैच करेगी तो केवल और केवल ऑक्सिंग 2.0 यानी सेकेंड टाइम जो आया था ऑक्सिंग, उस वाले डेटा से। तो उस वाले डेटा में जो भी आपका डेटा था उस वाले फॉर्म को फिलअप करते समय, यानी कि एक लाइन में समझिए कि माइग्रेशन के टाइम पे जो भी डेटा था वही डेटा उसमें डलना जरूरी है। ठीक है? अब इसके बाद सवाल ये आ रहा था कि सर हमने यूजर आईडी भूल गया, कुछ लोग कह रहे थे कि मोबाइल नंबर भूल गए, कुछ लोग कह रहे थे सर जीमेल आईडी भूल गए। तो देखिए तीनों में तीन कंडीशन बन रहा है। ठीक है, मान लिया आप यूजर आईडी भूल गए तो करेंट का यूजर आईडी डाल दीजिए, बाकी के डेटा हैं। कुछ लोग फोन नंबर भूल गए, तो भैया फोन नंबर आप अभी वाला भूले हैं ना, आपको ये तो याद होगा ना कि वेब जीबी से पहले यानी ऑक्सिंग 2.0 में हमने कौन सा मोबाइल नंबर डाला था, ये तो याद होगा ना। कुछ लोग कह रहे फोन गुम हो गया, मेल गुम हो गया, तो वो तो याद होगा ना, क्योंकि डेटा को केवल मैच करना है वहां। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा, कुछ लोग कह रहे सर मेल आईडी भूल गए। अच्छा, मेल आईडी भूलने का क्या मतलब होता है? मेल आईडी के साथ अगर आप पासवर्ड भी भूल गए, मेल आईडी याद है, पासवर्ड भूल गए, तो उस मेल आईडी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप मेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं लेकिन मेल आईडी अगर याद है तो मेल आईडी डाल दीजिए। अगर उसके बावजूद भी भूल गए तब तीनों, चारों, पांचों डेटा में से कुछ तो होगा, वो तो डालिए। कंक्लूजन क्या निकला कि 4-5 चीजों में से कोई एक डेटा वहां होना जरूरी है। क्लियर है? तो यूजर आईडी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम माइग्रेशन के टाइम पे अपनी आईडी को माइग्रेट तो किया था लेकिन मैं भूल रहा हूं कि पैनल कितना था और सब पैनल कितना था, है ना। तो अब मैं फिर से आपको शांति से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैटर ये नहीं रखता कि आपका पैनल और सब पैनल कितना था। जब कंपनी आपके मेल आईडी से जैसे ही डेटा को मैच करेगी, आपके यूजर आईडी से, मेल आईडी से, आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, जैसे ही कंपनी डेटा को मैच करेगी, आपके पास उस टाइम जितना पैनल और जितना सब पैनल होगा वो टोटल का टोटल मिल जाएगा। क्लियर है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और सवाल आता है कि सर हमने ऑक्सिंग 2.0 में किसी कारणवश माइग्रेशन ही नहीं किया, अब उस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो भैया जो माइग्रेशन नहीं किए थे उनके लिए एक अलग से प्रक्रिया जारी होगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आपकी गलती थी कि आपने माइग्रेशन नहीं किया। और अभी भी कह रहा हूं कि जिन लोगों ने फॉर्म को नहीं फिलअप किया है, A to Z चीज बताया हुआ है, एक एक वीडियो क्लियर बनाया हुआ है। आपका जब ऑक्सिंग डिजिटल इरा चैनल डिलीट हो गया था तो ये चीजें MIB डिजिटल इरा पर A to Z वीडियो डली पड़ी है। कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे नहीं करना है, जिसने पैसा ले लिया था उसको क्या करना है, जिसके पास रिसिप्ट है उसको क्या करना है, जिसके पास विदाउट रिसिप्ट है उसको क्या करना है, जिसके पास 10, 20, 40, 50 का रिसिप्ट है, 1000 रुपया, 2000 रुपया का रिसिप्ट है, उसको कैसे फॉर्म भरना है, जिसके पास कोई रिसिप्ट नहीं है उसको कैसे फॉर्म भरना है। तो ये टू जेड चीजें वहां पे मेंशन किया गया है। इसके बाद अभी केवाईसी का वीडियो बनाया तो केवाईसी में भी मैंने मेंशन किया है कि साइज को रिड्यूस कैसे करना है, उसका एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। तो चैनल पे जब आप विजिट करते हैं ना तो एक ही वीडियो नहीं, आप लिस्ट देखिए, नीचे में आते जाइए, नीचे में आते जाइए, चैनल पे जाइएगा, वीडियो सेक्शन पे जाइएगा तो वहां पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके काम के हैं। तो उसमें से जो सिलेक्शन करना है आप सिलेक्शन कर लीजिए। आपको कहीं से नहीं एहसास होगा कि हाँ हमने ये चीजें नहीं किया है और भूषण जी के थ्रू मेरा सोल्ड आउट नहीं हुआ। इसके बावजूद भी अगर आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्टली फोन पे कॉल से बात करें तो कॉल मी 4 के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं।
डायरेक्टली मैं ये भी सुविधा आप लोगों के लिए रख रखा हूं कि कॉल मी 4 के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, कॉल मी 4 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि MIB भूषण से कैसे बात करें या MI भूषण से फोन पे कैसे बात करें। आप सर्च करिएगा, मैं मिल जाऊंगा। उस वीडियो को देखिए, उसके प्रोसीजर को फॉलो करिए और डायरेक्टली कॉल पे बात करिए। इसके बाद फिर हमने आप लोगों के ही हाई डिमांड पे मैंने जूम मीटिंग को लेकर के, लाइव सेशन को लेकर के शक्ति सर से सवाल किया कि सर आप आ कब रहे हैं, क्योंकि अब तक जो लोग जान रहे हैं ऑक्सिंक और वेबजीबी को, तो अब तक लोगों का कहना यही है कि MI भूषण कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। जूम मीटिंग को लेकर के उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द बिल्कुल ई-कॉमर्स कंपनी की तरह, फ्लिपकार्ट, अमेजोन्स की तरह, स्नैपडील की तरह हम अपना ई-कॉमर्स कंपनी को लागू करेंगे और इसके बाद बहुत जल्द हम इस पोर्टल को लाइव कर देंगे, शॉपिंग पोर्टल को लाइव कर देंगे, जो कि chaturbai.com पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जब भी होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा ना, टेंशन नहीं लेना। आपका भाई आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। तो उस टॉपिक पे जो वीडियो होगी वो मैं बनाऊंगा। तो जैसे ही लाइव हो जाता है फिर वो जूम मीटिंग खुद ही करेंगे। मैंने सवाल किया था कि सर मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ। दूसरी चीज़, लोगों का भी कहना ठीक है कि ना मैं कंपनी का कोई ऑथोराइज पर्सन हूँ, ना मैं कोई एम्प्लॉय हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और जो जानकारी मुझे है वो जानकारी मैं लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो इसी में कुछ लोग खुश भी होते हैं, कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कि आप कौन होते हो बोलने वाले। तो सर इस सिचुएशन में आपको लाइव आना बहुत ज़रूरी पड़ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द ट्राई कर रहा हूं, मैं अभी बहुत सारे कामों में बिजी हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बोलने से अच्छा है मैं करके दिखाऊं और मुझे चलना है, चलाना है, तो उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। मेरी सारी टीमें लगी पड़ी हैं, जहां जहां भी है हर एक सेक्टर में लगी, ई-कॉमर्स के सेक्टर में लगी हुई है, वेरिफिकेशन के सेक्टर में लगी हुई है, सारे सेक्टर में लगी पड़ी है। तो थोड़ा सा इंगेजमेंट है। जैसे यहाँ से मैं क्लियर होता हूँ, अगर टीम को चलाना है, कंपनी को चलाना है, तो मैं भी लाइव आऊँगा, वर्चुअल, फिजिकल, हर तरीके की मीटिंग होगी। तो इस तरीके की जो बात हुई वो मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्या आपका सारा डाउट था वो क्लियर नहीं हुआ। एक लाइन में एक बात बोल दे रहा हूँ, क्लियर सुन लीजिए। आपके रेड आईडी, ग्रीन आईडी, ऑरेंज आईडी से कंपनी को कोई मतलब नहीं है। मतलब कहां से है? माइग्रेशन। आपका आईडी रेड में गया था, ग्रीन में गया था, ऑरेंज में गया था, उससे कोई मतलब नहीं है। एक लाइन में सुन लीजिए कि जिनका भी आईडी माइग्रेट हो गया था और माइग्रेशन के टाइम पे जो डेटा आपने डाला था वही डेटा अभी के टाइम पे दीजिए। दूसरी चीज, अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वेबजीबी पे, आपके वेबजीबी के भी डेटा से उसको कोई मतलब नहीं है। आपके केवल और केवल ऑक्सिंक 2.0 में जितने डेटा पड़े थे उसी डेटा के आधार पे वेरिफिकेशन होगा। और जैसे ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, कैसे कैसे वेरीफाई हो रहा है, उस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। वैसे आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कोशिश करिएगा कि अपना ईमेल आईडी, बेशक आप ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं, अभी के टाइम पे नया ईमेल आईडी डाल दिए हैं, लेकिन ईमेल आईडी वही डालिएगा जो माइग्रेशन के टाइम पे थी। फॉर एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूं, वेबजीबी में मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो मैंने रजिस्ट्रेशन किया मधु इंदु भूषण 101@gmail.com। ठीक है, जबकि मेरा ऑक्सिंक 2.0 में माइग्रेशन के टाइम पे जो डेटा था वो क्या था? मधु इंदु भूषण 100@gmail.com। तो जब मैं फॉर्म फिलअप करने लगा तो अभी का 101 क्यों डालूंगा? मैंने वही डाला जो उस टाइम के था। तो ये चीजें डालिएगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं, वेबजीबी पे जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप अपना एक डायरी बनाइए और डायरी में अपनी सारी डिटेल्स को लिख के रखिए, ताकि कभी ये कहना ना पड़े कि हाँ मेरा गुम हो गया, मेरा भुला गया। इतना तो कम से कम प्रिपेयर हो लीजिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक वीडियो पर्टिकुलर बनाऊंगा कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं तो मोबाइल चूर हो जाए, चाहे भुला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए,
आपका डेटा वहां सुरक्षित रहेगा, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। मैं वही करता हूं, उसके बारे में मैं आप लोगों को टेक्निकल वीडियो MIB डिजिटल ईरा पे जरूर बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा एक क्यूरी और है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हमने ऑक्सिन 2.0 में माइग्रेशन तो सक्सेसफुली कर लिया था, लेकिन अपना KYC नहीं किया था, तो हमारे डेटा का मैच कैसे होगा। इसीलिए तो भाई मैंने कहा है, मैंने पहले ही कहा कि मैच करने के लिए आपका मोबाइल, ईमेल आईडी और आपका यूजर आईडी, ये चीजें मैंडेटरी है, ठीक है। अब उसमें देखिए, मान लिया कि आपने KYC नहीं किया था तो आधार और पैन बच जाएगा, बाकी आपने अभी भी फॉर्म भरा होगा तो प्राइमरी ये 3 चीजें होती है, यूजर आईडी, नेम, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो विदाउट सपोर्ट टिकट आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी को चेंज नहीं कर सकते। प्राइमरी मेल जो होता है वो सेम होता है। तो कम से कम इतना तो है ना कि आपके यूजर आईडी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो उससे मैच हो जाएगा, मैच ही करना है ना। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कुछ भी होगा मैं आपको जरूर बताता रहूंगा, मैं हूं ना। और जैसा भी होगा वीडियो में जो भी अपडेट्स होंगे मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट कराता रहूंगा। दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि एक भी व्यक्ति ये ना कहने पाए कि मैंने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा था, क्योंकि सारी डिटेल, सारा चीज, सारा प्रक्रिया मैंने बता रखा है। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। आपके लाइक और आपके कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।